तो एपिसोड 3 की शुरुआत होती है। एक हमें अच्छा सा व्यू देखने को मिलता है चाँद का। उसके बाद हमें फ्रे देखने को मिलता है जो कि अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है, जो कि हमारा लुकास होता है। फिर प्रैक्टिस कर रहा होता है, अपना माना इकट्ठा कर रहा होता है और कहता है मैं फ्रे के शरीर में अपनी सारी शक्तियों को इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि इसका शरीर कमज़ोर है। मुझे सबसे पहले अपनी कमज़ोर ऊर्जा को इकट्ठा करना होगा। जो मेरे कमज़ोर वीक पार्ट है उनको एकत्रित करके उनको ठीक करना होगा और अपनी नींव को मजबूत करना होगा ताकि मैं अपना माना को इकट्ठा कर सकूं, ताकि मैं देवता के खिलाफ, डेमी गॉड के खिलाफ लड़ने में मुझे अपनी मूल शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा वापस पाना होगा। मतलब अपनी मैं ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति को रिकवर कर सकूं, मेरे को ट्रेनिंग करनी होगी। वो बेसिकली ये कहता है नहीं, मुझे पहले सबसे ज़्यादा मजबूत होना होगा। वो ये कहता है जल्दबाजी नहीं करनी होगी क्योंकि यह 4000 सालों के इंतज़ार के बाद मिला एक बदलाव है, मिला एक मौका है जो मुझे अभी मिला है। तो ये पल करके हमारा लुकास, जो कि अब मैं उसको फ्रे के नाम से ही बोलूँगा, तो हमारा फ्रे कहता है कि अपनी इच्छा को त्याग दो और अपने क्रोध को शांत करो। अभी के लिए मुझे वही करना होगा जो कि मैं यही कर सकता हूँ, जो कि यही ज़रूरी है। ऐसा लगता है कि मुझे अपने माना और अपनी बॉडी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि मैं इसके साथ 5 स्टार तक तो पहुँच ही जाऊँगा, अपनी 5 स्टार तक की ताकत तक को रिकवर तो कर ही लूँगा। उफ नहीं, शायद ही मैं नहीं कर सकता। मेरी बॉडी इसको झेल ही नहीं पा रही, इसकी बॉडी कुछ ज़्यादा ही वीक है। ऐसा लग रहा है इसकी बॉडी की ये एक कर्स क्या है, ये तो हद से ज़्यादा वीक है। उफ शरीर में ये अशुद्धियाँ जमा है, इसके शरीर में इम्प्योरिटीज़ है जिसे मुझे क्लियर करना होगा, मुझे इसे बाहर निकालना होगा और मुझे आखिरी बूंद तक इसे निकालना पड़ेगा। इसके शरीर में जमा गंदगी को मेरे को आखिरी बूंद तक बाहर निकालना पड़ेगा। चलो फिर करते हैं। इसके बाद वो बहुत ज़ोर से चलाता है और उल्टियाँ कर। तो अकेडमी की तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है। तो वहाँ डेविड कहता है, हमें वही 2 लोग दिखते हैं जिसने मारा होता है। तो जो जिसमें से पतला वाला होता है उसका नाम होता है डेविड और मोटा वाला होता है जैक। डेविड कहता है तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो कहता है हाय जैक, मैं आज की क्लास में इतना उत्साहित था कि मुझे इंतजार ही नहीं हो सका फ्रैंक को मारने का। तो जैक कहता है अच्छा मत बनो, इतने पतले इंसान को मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? डेविड कहता है ओफो यार, अब मैंने उसे इतनी जोर से थोड़ी ना मारा था। तो जैक कहता है यार कल मैंने उसे बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स को ना खरीदते हुए देखा था अस्पताल में जब मैं था, तो कहीं पता वो सुसाइड तो नहीं करने जा रहा? तो वो कहता है नींद की गोली, वो उसमें इतना दम नहीं है कि वो सुसाइड करेगा। चलो लगी 10 लंच टिकट की शर्त, जो भी जीतेगा वो हम 10 बार लंच करवाएगा। वैसे ही फ्रे के सीन में हमारा सीन शिफ्ट होता है। उसमें फ्रे कहता है अरे यार मैंने इतनी सारी उल्टी कर दी, ये क्या है? इस छोटे लड़के के शरीर के अंदर इतनी सारी गंदगी, ये आखिरकार आ कहाँ से गई? क्या ये कोई कर्ज था क्या इसके शरीर में पहले से ही? ऐसा लगता है कि इसने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है जैसे कि मैंने सोचा था, पर उतना नहीं जितना मैंने किया है। पर हाँ, इसके शरीर में बहुत सारी गंदगी थी। अब मुझे भूख लग रही है, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। वेस्ट रोड अकेडमी की कैंटीन पर चलते हैं, इसकी अकेडमी में, और वहाँ पर कुछ खाना भी खाया जाए। उसके साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है अकेडमी के तौर पर, जहाँ कैंटीन में खाना सब खा रहे होते हैं। तो सारे जने ना ग्रे को देखने लग जाते हैं और सारे लोग कहते हैं अरे इसके साथ क्या हुआ? क्या वह पूरे हफ्ते से भूखा था क्या जो इतना सारा खाना खा रहा है? वो कहते हैं वाह क्या स्वादिष्ट सूप है, ये सूप किसने बनाया? वाह क्या बढ़िया सूप है, इसे लोग बनाते कैसे हैं? यहाँ का खाना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, अरे क्या कमाल का खाना है। अरे यार मैंने 4000 साल से कुछ नहीं खाया था और मुझे तो अब सब स्वादिष्ट ही लग रहा है। शिफ्ट होता है, हमें अकेडमी का दरवाज़ा दिखाई दिया जाता है जहाँ पर सारे बंदे अपनी क्लासरूम में जा रहे होते हैं। और फिर फ्रे कहता है इन बच्चों के सामने मेरी उम्र क्या होगी? 4000 प्लस 50 साल, क्या मैं इनके साथ बैठने के लायक भी हूँ? अरे यार अब मैं इस गैप को तो भर नहीं सकता। लगता है कि मुझे इन्हीं के साथ बैठ के नए वक्त और नई दुनिया के बारे में सीखना पड़ेगा। इसके हम देखते हैं जो फ्रे होता है वो दरवाजे के बाहर आ जाता है, अपने क्लासरूम के दरवाजे के बाहर, और कहता है चलो अब चिंता ना करते हुए आप क्लासरूम में जाते हैं, और अपना गेट खोलता है और सब उसको देखने लग जाते हैं। अरे भाई कौन आ गया? ये तो मर गया था कल। तो जो पतला वाला होता है डेविड, वो उसे देखने लग जाता है। वो कहता है अरे यार ये फिर से ये आ गया, मेरे को लगा ये मर गया। सारे जने उसे देख रहे होते हैं। तो वहीं जो होता है जैक, वो कहता है चलो मैं सर जीत गया, तुम्हें मुझे 10 लंच की टिकट देनी पड़ेगी, 10 बार लंच करवाना पड़ेगा। तो वैसे ही अपना जो ग्रे होता है वो चल के आता है और डेविड कहता है अरे यार ये मादरचोद आत्महत्या भी ठीक से नहीं कर सकता साला। तो डेविड कहता है
कहता है कि ठीक है, मैंने तुम्हें कितनी बार सही तरीके से दाव लगाने को कहा है, पर अब मैं नाराज़ हूँ। तो वो ग्रे चल के जा रहा होता है, तो उसके ना पैर पैर के में ना अड़ंगी के लिए मतलब पैर आगे कर देता है, जिससे वो गिरे। तो डेविड जो हमारा फ्री होता है वो खड़ा हो जाता है सामने, और डेविड कहता है आखिरकार तुम आ ही गए दोस्त। और इसी के साथ हमारे चैप्टर ख़त्म।